हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एन्युटी प्लान के दो ऑप्शन, लाइफ टाइम इनकम और लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड। ये दो ऑप्शन क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। साथ में मैं आपको फिक्स डिपॉजिट से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्या ये एन्युटी प्लान आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि ये एन्युटी प्लान होता क्या है। एन्युटी प्लान में आप एक मुश्त पैसा जो कंपनी आपको एन्युटी प्लान दे रही है वहां पे आप जमा करते हो और उसके बाद में फिर जिंदगी भर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का इनकम मिलते रहता है। अब ये ऑप्शन जो लाइफ टाइम इनकम है, इसमें ज्यादा एन्युटी राशि आपको मिलती है। क्यों मिलती है, उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जो ये लाइफ टाइम इनकम ऑप्शन है, इसमें कोई डेथ बेनिफिट नहीं है। नॉर्मली हम जब कहीं पे पैसा जमा करते हैं तो हमें क्या लगता है कि उस पैसे का हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, उसके बाद में मैच्योरिटी के समय जो प्रिंसिपल राशि है वो वापस मिल जाए। पर इस लाइफ टाइम इनकम ऑप्शन में कोई डेथ बेनिफिट नहीं है। मतलब नॉमिनी को जो प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरू में जमा किया जा रहा है वो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इसमें जो एन्युटी राशि है वो ज्यादा है। अगर देखें तो कई सारी कंपनी इस प्लान पे जो लाइफ टाइम इनकम पे 8% तक का इंटरेस्ट कहें या रिटर्न दे रही है। अब इसको एक एग्जांपल से भी समझना जरूरी है कि कोई अगर 60 साल की उम्र में एन्युटी प्लान लेता है जिसमें लाइफ टाइम इनकम का ऑप्शन चूज किया जाता है, तो उस समय मानते हैं कि चलो 8% का रिटर्न मिल रहा है, 9% का रिटर्न मिल रहा है। अब 10 लाख 20 लाख जितना पैसा भी जमा किया जा रहा है, अब अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर एन्युटेंट की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो भी पैसा जमा किया होगा 20 लाख रुपए, वो 20 लाख रुपए वापस नहीं होंगे। जो 3 साल का पेंशन मिला उतना ही मिलेगा और उसके बाद में बस खत्म। अब अगला बात करते हैं लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो शुरू में पैसा जो जमा करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो रहा है वो पैसा वापस हो जाएगा। अब जब इसमें पैसा वापस हो जाएगा तो इसमें जो एन्युटी राशि है वो लाइफ टाइम इनकम के कंपैरिजन में कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेथ बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर रिटर्न की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो लाइफ टाइम इनकम और लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड में जमीन आसमान का अंतर है। अगर 8% से अधिक लाइफ टाइम इनकम में इंटरेस्ट मिलेगा तो लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड में 5-5.5% का मिलेगा। सीधा सीधा 2.5 से 3.5% का रिटर्न में अंतर हो जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो SBI का एन्युटी प्लस प्लान पे लाइफ टाइम इनकम ऑप्शन पे 8.1% पर एनम का रिटर्न है। वहीं लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड पे 5.54% का रिटर्न है अगर कोई 60 साल की उम्र में ये प्लान लेता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं। तो लाइफ टाइम इनकम, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड, इन तीनों में अगर रिटर्न की बात करें तो सबसे कम रिटर्न जो आ रहा है वो आ रहा है लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड में। और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट में भी वही होता है कि फिक्स डिपॉजिट में 5 साल का करें या 10 साल का करें तो जो इंटरेस्ट पे आउट है वो तो होते रहता है, उसके बाद में मैच्योरिटी के समय प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट और लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड ये दोनों को तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि फीचर सेम है। लेकिन अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो फिक्स डिपॉजिट में आपको कई जगह आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई लाइफ टाइम इनकम विद कैपिटल रिफंड ऑप्शन को लेगा ही क्यों? वो क्यों नहीं फिक्स डिपॉजिट में ही अपना पैसा जमा करेगा? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर 90 साल 100 साल की लाइफ को एज्यूम करते हैं तो कोई अगर 60 साल में भी रिटायर होता है तो उसके पास 40 साल है। उस 40 साल तक जो एन्युटी प्लान में जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो रिटर्न रहेगा वो फिक्स रहेगा 40 साल तक। लेकिन फिक्स डिपॉजिट का हमें मालूम है कि फिक्स डिपॉजिट में ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। और ये फ्लक्चुएशन के कारण हो सकता है कि आगे दिक्कत हो जाए, हो सकता है कि फायदा भी हो जाए कि वो रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए।
अब अगर लाइफ टाइम इनकम और फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर करें तो अब लाइफ टाइम इनकम में जैसा कि मैंने बताया कि जिंदगी भर तो पेंशन आते रहेगी, लेकिन एक बार एनुटेंट की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कोई रिटर्न नहीं होगा प्रिंसिपल अमाउंट का। तो ऑब्वियस है ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो लाइफ टाइम इनकम है उसका रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी जो ये प्लान दे रही है उसके पास में होता है कई बार कि किसी ने प्लान लिया और उसके 1-2 साल में उसकी मृत्यु हो गई तो फिर वो पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास में आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई लाइफ टाइम इनकम प्लान बिल्कुल भी नहीं लेते होंगे। कई लोग हैं जो लेते होंगे, जो सिंगल हैं वो इस प्लान को लेते होंगे ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सके और उसके बाद में उनको ये केयर नहीं करना है कि भाई उनके जाने के बाद में उनके पैसे का क्या होगा। वो एक प्रकार से हो सकता है कि वो चैरिटी में दे रहे हैं ऐसा सोच के वो ये लाइफ टाइम इनकम प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एन्युटी प्लान को ये कोई फैंसी वाली कोई चीज तो है नहीं, एक प्रकार से फिक्स डिपॉजिट ही है बट उसमें कई सारे अलग अलग फ्लेवर हैं, जैसे कि प्रिंसिपल वापस मिलना, प्रिंसिपल वापस नहीं मिलना, और इसी के कारण जो रेट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो प्लस माइनस इसमें रहता है। आगे के वीडियो में एन्युटी प्लान के और भी जो दूसरे अलग अलग ऑप्शन है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र 30-40 की रेंज में है, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप अपना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में ज़रूर लगाएं। म्यूचुअल फंड के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे बुक प्रिपेयर योरसेल्फ विद ABC ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये खरीद सकते हैं। ये अमेज़ॉन में उपलब्ध है। आप चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स को भी खरीद सकते हैं। ये सभी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।